हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, पिछले 3-4 दिन से लगातार जो पेटीएम के लिए मेरे पास मेल आ रहे हैं कि सर इसके ऊपर एक डिटेल में एनालिसिस लेके आओ, क्या इसमें डिफरेंस है जिसकी वजह से इस कंपनी के अंदर इतना ज्यादा गिरावट आ रहा है, इतनी ज्यादा गिरावट आ रही है कि जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। गाइज, यहां पे कल मैं इसके लिए वीडियो नहीं बना पाया था और कल मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो नहीं बना पाया था। इसी के लिए इन 2 दिन के अंदर मैंने कुछ रिसर्च किया है, कुछ इसके ऊपर अपनी स्टडी की है, उसके बाद में वो स्टडी आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। उससे हो सकता है आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ चीजें जो है समझने में आसानी रहे, कुछ जो एनालिसिस है दूसरे जो यहां पे आप देखते हो एनालिसिस उससे आपको डिफरेंट लगे, तो उसके बाद में अगर आपको ये जो मेरा वर्क है ये वर्थ ही लगे, ये आपको अगर काम का जो है ये चीज लगे, तो एक लाइक का बटन और एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ये आपसे जो है एक रिक्वेस्ट है। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा और आपको यह बताऊंगा कि क्यों इसके अंदर इतनी लिक्विडिटी आ रही है जिसकी वजह से स्टॉक का फ्री फॉल हो रहा है। फ्री फॉल गाइज, जो ये सारी चीजें हैं इनको पॉइंट वाइज अपन देखेंगे। जो पहले पॉइंट की मैं बात करूं तो यहां पे आपको यह समझना होगा कि पेटीएम जो है, पेटीएम के अंदर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। फिर चार्ट की बात करेंगे सेकंड पॉइंट में। उसके बाद में ये देखेंगे कि इस स्टॉक के अंदर आपको जो है अगर इसमें पोजीशन बना रखी है या नहीं बना रही है और बनाने का सोच रहे हो, तो जो इस फ्री फॉल के अंदर आपको कहां तक वेट करना चाहिए, कौन सा एक जो है ऐसी सिचुएशन बने, एक आइडियल सिचुएशन बने जहां पे जो है इस स्टॉक के अंदर आप थोड़ा सा इसके अंदर सोच सको। गाइज, थोड़ा सा जो है डिटेल में चीजों को समझने की कोशिश करना। इसमें हो सकता है 2-4 मिनट का आपको टाइम आगे पीछे लग जाए, आज ज्यादा लग जाए। बाकी मेरी कोशिश यही रहता है कि आपको शॉर्ट के अंदर जो है ज्यादा चीजें समझा सकूं। लेकिन कई बार क्या होता है, वीडियो के अंदर 1-2 मिनट ज्यादा लग जाती है क्योंकि चीजें जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और मैं चाहता हूं कि हर आदमी को जो है ये चीजें समझ में आ सके। अब यहां पे आप देखोगे तो जो टॉप कंपनीज विद जीरो प्रमोटर्स, अगर आप यहां पे मैंने एक ये जो लिस्ट अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो टॉप कंपनीज है जो जीरो प्रमोटर्स के अंदर है, उसमें आप देखोगे आईटीसी का नाम आपको मिल जाएगा, उसके अंदर आपको यस बैंक का नाम मिल जाएगा, उसके अंदर आपको एलएनटी का नाम मिल जाएगा, उसके अंदर आपको आईसीआईसी का नाम मिल जाएगा। तो ये जो है ये कंपनीज हैं। इन कंपनीज के अंदर जो एक कोई भी ऐसा प्रमोटर नहीं है, अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो एक कोई ऐसा जो है आदमी नहीं है जिसके अंदर जिसके पास 50 से 60% की जो है होल्डिंग हो। जैसे अगर अपन बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री है, तो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर अपन को बताया कि 48% से लेके 50% तक का जो होल्डिंग है वो मुकेश अंबानी है, वो ओन करते हैं। तो यहां पे जो है मुकेश अंबानी जो है इसके मेन प्रमोटर की तरह यहां पे काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे तो इन कंपनीज के अंदर अगर आप शेयर होल्डिंग की बात करोगे तो मैं 1 बाय 1 थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज ही लिंक करेगी आगे पेटीएम से, ये चीज ही आगे जाके जो है इस पेटीएम से लिंक करेगी। तो ये जो है 1 बाय 1 2-3 कंपनियों का एग्जांपल लेंगे, उससे आपको समझने को में थोड़ी आसानी रहेगी बाद में कि जो है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो, पहले अपन बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न आईटीसी का। आईटीसी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। उसके अंदर आप देखोगे तो जो सेकंड नंबर है प्रमोटर के जो शेयर होल्डिंग है वो 0% है। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग क्या है? 0। उसके बाद में अपन बात करेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की 12-12.5% के लगभग है। उसके बाद में अदर्स की अगर आप बात करोगे तो उसकी 31.48% है। अब अदर्स के अंदर क्या होता है? अदर्स के अंदर क्या होता है, उस टाइप के बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं जो इसके अंदर एक इन्वेस्टर की तरह बने रहते हैं। तो मैं उनकी पेटीएम वाले अदर्स के अंदर जाके अपन डिटेल में इसमें समझेंगे। इसके ऊपर अगर अपन हर कंपनी पे जाने लगे तो वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा। उसके बाद में जनरल पब्लिक की आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग 13% की जो है 12.98 13% की है, ये आईटीसी का हो गया। उसके बाद में फटाफट एक बार यस बैंक का भी देख लीजिए। यस बैंक के अंदर अपन ज्यादा नहीं देखेंगे, प्रमोटर की 0 है और जनरल पब्लिक की आप देखोगे तो 34% है। जनरल पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो 34% है यस बैंक के अंदर। ये आप जो है एक बार नोटिस में रखना, दिमाग में रखना, फिर जो है चीजें अपन आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एक एलएनटी का भी देख लीजिए। एलएनटी जो कंपनी है बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं जब से लिस्ट हुई है। उसके बाद में लगातार इसने 10-12 साल से लगातार एक अच्छे रिटर्न वाली कंपनी रही है। तो इस एलएनटी का भी थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो जनरल पब्लिक के पास लगभग 20.72
20.72 मतलब 20% से भी ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पे जनरल पब्लिक ओन करती है। कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, लगातार कोई प्रमोटर नहीं है, 0 प्रमोटर शेयर होल्डिंग है। उसके बाद में भी कंपनी ने ग्राउंड में बहुत अच्छा काम किया, नाम कमाया, उसकी वजह से जो कंपनी है लगातार यहाँ पे बढ़ती चली गई। उसके बाद में अपन जो है अपने 197 यानी कि अपन पेटीएम पे आ जाते हैं। तो ये मैंने क्यों दिखाई आपको, ये तीन कंपनियां, जो 3-4 कंपनियां जो टॉप कंपनीज है जिनके अंदर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 0 है, वो इसलिए दिखाई कि इसको कंपेयर कर सकें पेटीएम के साथ। पेटीएम के अंदर भी जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है वो 0 है, 0। यहां पे आप देख सकते हो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 0 है, लेकिन यहां पे अदर्स की देखोगे तो वो है 77.2%। अब ये अदर्स क्या बवाल है, आप बोलोगे कि सर ये अदर्स क्या चीज है, अदर्स का कोई नाम है क्या? उस अदर्स पे ही आ रहा हूं, क्योंकि सबके अंदर मैं आपको अदर्स दिखाता जा रहा हूं। अदर्स के अंदर काफी अच्छी खासी हर जो जिनके अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग कम थी उनके अंदर अदर्स की जो होल्डिंग है वो हर कंपनी के अंदर थी। अगर आप आईटीसी की बात कर लो, यस बैंक की देख लो, बाकी सब की देख लो। तो यहां पे अपन बात करते हैं पेटीएम के अंदर। तो पेटीएम के अंदर जो अदर्स वाला ग्रुप है उसकी मैं बात करूंगा। जब यहां पे आईपीओ आ गया था उसके बाद की जस्ट बाद की मैं जो है उस कॉलम की शेयर होल्डिंग दिखा रहा हूं, उसको अलग से खोल के, ताकि आप समझ सको। विजय शेखर शर्मा लगभग 9%, इन्होंने थोड़ा सा जो है उसके बाद में और बाई किया था। एंट ग्रुप की 24.88%। एंट ग्रुप जो है अलीबाबा की ही जो है सब्सिडरी है, जो यहाँ पे ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट के ऊपर काम करती है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इसके अंदर। और इसने पेटीएम में एक हेविली इन्वेस्ट कर रखा है, हेविली इनका जो है स्टेक है 24.88%। ठीक है, इन्होंने लगभग 5% का स्टेक जो है सेल भी किया है और कम भी किया है। उसके बाद में एसवीएफ इंडिया होल्डिंग लिमिटेड, इसके पास भी लगभग 17% का। फिर उसके बाद में ये सेफ इली मॉरिशस कंपनी लिमिटेड, इसके पास लगभग 10.5% का। इस टाइप से जो है पर्टिकुलर अलग अलग टाइप की कंपनीज हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो ये है जस्ट आईपीओ के बाद की शेयर होल्डिंग में दिखा रहा हूँ। उसके बाद में क्या होता है बीच में कि यहाँ पे एक जापान की जो कंपनी है जिनकी अभी अपने बात की थी, उसने जो है यहाँ पे विजन फंड्स नाम से जो कंपनी है उसने यहाँ पे पेटीएम के अंदर एंट्री की थी 950 के रुपए के लगभग के प्राइस के अंदर। उसके बाद में पिछले दिनों में जो रिसेंट न्यूज आई थी उसमें उस कंपनी ने जो है अपने स्टेक में से लगभग 4-5% का स्टेक जो है वो बल्क डील में सेल किया। उसके बाद में पेटीएम के अंदर और पैनिक देखने को मिला। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड था वो लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद और ज्यादा जो है इसके अंदर ड्रॉप अपन को आता हुआ दिखा। ये तो चीज हो गई यहाँ पे। मैंने इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बता दी। अब यहाँ पे जो है सबसे मेन पॉइंट, मैंने आपको 3-4 कंपनियां क्यों दिखाई, ये इसलिए दिखाई कि आप समझ सको कि यहां पे जो है पब्लिक जो कंपनी, पब्लिक टाइप की, एक तो गवर्नमेंट कंपनी हो गई, इस टाइप की कंपनी जो पब्लिक की है, जो है शेयर होल्डर्स की है, जिसमें कोई एक प्रमोटर जो है स्पेसिफिक प्रमोटर उसके अंदर नहीं है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 0 है, उस कंपनीज के स्टॉक है उसके अंदर इमोशंस है वो बहुत ज्यादा मेजरली यहां पे वर्क करते हैं। जैसे इमोशंस होते हैं वो कंपनी वैसे काम करती है। हमेशा याद रखना, आप 2 टाइप की कंपनियां देखोगे। एक कंपनी ऐसी है जिसके अंदर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग अच्छी खासी है, उसके अंदर कोई नेगेटिव न्यूज होगी और उसी दिन वो कंपनी आपको 8-9% प्लस में जाती हुई दिख जाएगी। अगर वो एफ एंड ओ के अंदर है, किसी और स्क्रिप्ट के अंदर है, तो आपको लगेगा कि ये नीचे जाएगी, लेकिन वो कंपनी आपके रिवर्स भी चल सकती है और आपको कभी लगेगा कि इसकी अच्छी न्यूज है, वो आपके रिवर्स में नीचे चली जाती है। आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये कंपनी ऊपर जाएगी, लेकिन यहां पे थोड़ा सा यहां पे झोला जाता है इमोशंस का, क्योंकि यहां पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उनके अंदर एक किसी का जो है पर्टिकुलर यहां पे जो है ज्यादा स्टेक नहीं होता है, तो इसके अंदर इमोशंस हैं वो वर्क करते हैं। पेटीएम के लिए जो इमोशंस हैं वो ऑब्वियसली यहां पे आप देख सकते हो पिछले 6-7 महीने से नेगेटिव रहे हैं। उन नेगेटिव इमोशंस की वजह से स्टॉक के अंदर जो है इतना ज्यादा फॉल आ रहा है और अभी तो जो है एकदम पीक पे है, नेगेटिव इमोशंस एकदम पीक पे है, क्योंकि जो जापानीज कंपनी है
विजन फंड उसने जो है सॉफ्ट बैंक की जो एक सब्सिडरी है विजन फंड, उसने जो सेल आउट किया, उसके बाद इमोशंस जो है एकदम पीक पर नेगेटिव हो गए। इस वजह से जिस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग 0 है तो उसके अंदर दूर हो सकता है, लॉक इन पीरियड भी खत्म हो गया तो हो सकता है दूसरों ने भी यहां पे थोड़ा बहुत सेल आउट कर दिया, क्योंकि आगे जो शेयर होल्डिंग आएगी, जो अपडेट होकर आएगी, उसके अंदर सारी चीजें समझ में आएगी। इसलिए जो है इसके अंदर इमोशंस इतने ज्यादा हेविली इंपैक्ट कर रहे हैं और स्टॉक इतना फ्री फॉल यहां पे हो रहा है। ये चीज मैंने इसलिए दिखाई आपको ताकि आपको डिटेल में थोड़ा सा डेप्थ में जाके चीजों को समझ सको। ऊपर ऊपर से तो मैं भी बता देता कि स्टॉक नीचे गिर रहा है, ये सबको पता है नीचे गिर रहा है, लेकिन जो है रीजन बिहाइंड दिस, इस फॉल के पीछे का रीजन क्या है, वो जो है समझाने के लिए मैंने इतनी जो है ये 2-3 एग्जांपल आपको दिए। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर तो क्या करें, इस फ्री फॉल का फायदा उठाएं? तो गाइज हमेशा याद रखना, इस टाइप के जो फ्री फॉल होते हैं उनके अंदर 1-2 पोजीशन बना सकते हो, लेकिन यहां पे लगातार आप एवरेजिंग की रिस्क नहीं ले सकते हो। नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि यहां पे देखो आप वॉल्यूम, मैं आपके लिए वॉल्यूम चार्ट लेके आया हूं। उस वॉल्यूम चार्ट का मकसद इतना ही है कि जो वॉल्यूम है पिछले जब से आईपीओ आया उसके बाद में आज के टाइम पे जो वॉल्यूम है उसकी तरफ इंडिकेट करो। जो पिछले 10 दिन के अंदर जो वॉल्यूम देखने को मिला है, जो पीक वॉल्यूम देखने को मिला है, ये वॉल्यूम जब तक कम नहीं होगा, ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि हाँ ये वॉल्यूम एकदम कम हो गया, चाहे स्टॉक नीचे जा रहा हो लेकिन वॉल्यूम एकदम कम हो गया, इसका मतलब कि जो उसके अंदर सेलर्स हैं वो बहुत कम हो गए। स्टॉक तो नीचे जा रहा है लेकिन सेलर्स जो है नाम मात्र बचे हैं। वहां पे हो सकता है आप जो है एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, एक अच्छी पोजीशन और न्यूज है वो पॉजिटिव आने लग जाए, ये दोनों चीजें हो जाए तो आप वहां पे जो है एक पोजीशन का यहां पे सोच सकते हो। ये तो हो गई सारी चीजें। और कंपनी है अभी लॉस मेकिंग है, हालांकि कंपनी पे कोई डेब्ट नहीं है, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं कंपनी के वो इसके जो है रेवेन्यू से, इसकी इनकम से ज्यादा है, इसलिए जो है कंपनी लॉस कर रही है। लेकिन इसने जो रेवेन्यू है आप अगर देखोगे तो इसने रेवेन्यू लगातार बढ़ाया है पिछले क्वार्टर्स के अंदर, और जो लॉस है वो भी लॉस कम होता जा रहा है। तो हो सकता है कंपनी आने वाले, जो उसने कंपनी ने अपने फोरकास्ट में दिया है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर में हम जो है प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अगर होता है उसके बाद में जो इमोशंस हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तभी इस टाइप की कंपनी के अंदर अच्छी रिकवरी की पॉसिबिलिटी बनती है। ये मेरा आपको एक समझाने का एक तरीका था जिससे आप एक रिटेल इन्वेस्टर समझ सके कि कहां आपको क्या डिसाइड करना है कंपनी के अंदर। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी का स्टॉक हाँ 2100 में आया था लेकिन आज 500 रुपए है, 600 रुपए है, तो कुछ नहीं लग रहा है ले लो, लेकिन चीजों को समझो तो सही। अरे हो सकता है और सस्ता आ जाए, हो सकता, क्योंकि इमोशंस का खेल है पूरा। तो यहां पे आपको चीजों को समझ के ही डिसीजन लेना पड़ेगा। ये मेरा पूरा का पूरा एनालिसिस है। ये आप इसकी जो है क्वार्टरली रिजल्ट की जो शीट है ये भी यहाँ पे आप देख ली होगी और देख सकते हो अच्छे से। इसके अंदर आप समझ में आ जाएगा जो इसका जो नेट प्रॉफिट है जो माइनस में ही रहा यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने इसके अंदर सुधार किया है। और सुधार ही नहीं किया, इसके अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी जो है धीरे धीरे माइनस के अंदर रहा है, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर में देखोगे तो कमी यहाँ पे माइनस में कमी आ रही है। इसका मतलब कि जो लॉस है वो एक्चुअली में कम हो रहा है। तो ये डिटेल में पूरा का पूरा एनालिसिस था। इस स्टॉक के ऊपर क्या डिसाइड करना है, क्या आपको करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसके बाद में अगर आपका इस स्टॉक के ऊपर, पर्टिकुलर स्टॉक पे और भी कोई डाउट हो, नीचे कमेंट करें। और थैंक यू दोस्तों, इस चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।